कोई अपनी मर्ज़ी से घूम रहा है, वॉक कर रहा है, डांस कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रही? और इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। और मैंने पूछा भी नहीं किसी से कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पता नहीं, शायद भगवान ने मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाया था कि मैंने विद इन नो टाइम अपने आप को एक्सेप्ट करके मैंने मूव ऑन किया। तो बहुत दिनों से व्लॉग नहीं बनाया था और मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी चिंकी शेरी के फर्स्ट बर्थडे की सीडी, जो मुझे शुरू से पसंद नहीं है। और जब मैं छोटी थी तो मैं ये चाहती थी ये घूम जाए सीडी, या ये टूट जाए, या मतलब बहुत मेरे को नफरत थी इस सीडी से। और बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं घूमी। और घर पे पता भी था कि मुझे ये सीडी अच्छी नहीं लगती। जब भी कोई इसको देखता है तो मैं उनके पास भी नहीं बैठती थी। मुझे अच्छी नहीं लगती थी वो सीडी, बहुत गंदी लगती थी, क्योंकि उसमें मैंने अपनी लाइफ का लास्ट डांस परफॉर्मेंस की है। और जब भी मैं वो सीडी देखती थी मुझे इमोशनली बहुत बुरा लगता था, या पता नहीं, आई डोंट नो, बट मेरे को वो सीडी बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। तो अभी थोड़े दिन पहले, आई थिंक 10-12 साल के बाद मैंने वो दोबारा देखी, और मैंने वो देख के रियलाइज़ किया कि इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। पता नहीं क्यों मैं इसको इतना हेट करती थी कि मतलब इतना ज़्यादा हेट करती थी कि मैं बता भी नहीं सकती आपको कि मैं कितना ज़्यादा हेट करती थी। और जब मैंने अभी थोड़े दिन पहले देखी तो मुझे बहुत बुरा भी लगा, इमोशनली मैं बहुत हर्ट हुई। और मतलब अच्छा नहीं लगा। बट इतने सालों के बाद देख के ऐसा लगा कि जितना मैं उसको हेट करती थी उसमें हेट करने वाला ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को कब एक्सेप्ट कर लिया ये मुझे भी नहीं पता। और मैं उस 10 साल की लड़की जो वो डांस कर रही है, बिल्कुल अपनी लाइफ का आखिरी डांस, क्योंकि उसके बाद जो मेरी प्रॉब्लम है वो काफ़ी बढ़नी शुरू हो गई थी। मैं डांस में शू कैलिबर डालती थी, मैं एक सपोर्ट डालती थी अपने पैर में जिसकी हेल्प से मैं वॉक कर सकती थी, उसके बिना मैं वॉक नहीं करती थी। और उस टाइम तक मुझे शू कैलिबर या ऐसा कुछ लगा नहीं था। तो उस वीडियो में मैं ऐसे डांस कर रही हूँ कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि लोग मुझे देख के पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि आए बेचारी कि इससे डांस भी नहीं हो पा रहा, फिर भी ये लगी हुई है इतने टाइम से, 1.5-2 घंटे से ये नाची जा रही है, नाची जा रही है। बट उस टाइम पता नहीं क्यों फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। या वहाँ पे बहुत गेस्ट्स मुझे कह भी रहे थे बार बार आके कि बस कर जा मिन्नी, मतलब बैठ जा अब, कि बहुत हो गया, ठीक है। बट नहीं, मैं उनको पुश कर रही थी कि नहीं, मैंने डांस करना है, क्यों मेरे बीच में आ रहे हो। मैं ऐसे होती थी। मतलब मुझे डांसिंग का इतना इतना ज़्यादा शौक था कि मैंने अपने इंटरव्यूज़ में या मैंने अपने ब्लॉग्स में भी आपको काफ़ी बार बताया है कि डांसिंग वॉज अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ माई लाइफ। बहुत बड़ा पार्ट था मेरी लाइफ का, जो आई डोंट थिंक कि मैं कभी भुला भी सकती हूँ। हाँ, मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे मुझे और कुछ नहीं, मुझे सिर्फ ये सोच के लग रहा था कि जब मैं 10 साल की थी उस टाइम जब मेरे को ये प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हुई, तो उस टाइम मैंने अपने आप को कैसे एक्सेप्ट कर लिया इतनी छोटी उम्र में, बिना किसी के सपोर्ट के। कि उस टाइम जैसे बच्चे को पता भी नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और कोई अपनी मर्ज़ी से घूम रहा है, वॉक कर रहा है, डांस कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रही? और इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। और मैंने पूछा भी नहीं किसी से कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पता नहीं, शायद भगवान ने मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाया था कि मैंने विद इन नो टाइम अपने आप को एक्सेप्ट करके मैंने मूव ऑन किया कि ठीक है, अगर डांसिंग छूटती है सो वॉट, लाइफ में और भी बहुत कुछ है। बट ये चीज़ मैं अब जाके रियलाइज़ करती हूँ कि
इतनी बड़ी मेरी हॉबी का छूटना मेरी लाइफ से कितना बड़ा इम्पैक्ट शायद उस टाइम क्रिएट हुआ होगा, जो कि शायद मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कब अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया और मैंने अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन किया। मुझे कितनी बार ऐसा होता था, हाँ कितनी बार ऐसा होता था कि हम किसी शादी में जाते थे और वहाँ पे लोग डांस परफॉर्मेंसेस करते थे और मैं वहाँ से उठ के चले जाती थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि, क्योंकि मैं अपनी नज़रों में सबसे बेस्ट डांसर थी। मुझे ऐसा था कि मेरे जैसा कोई डांस नहीं कर सकता। पता नहीं उस टाइम ऐसा लगता था। तो जब कोई डांस करता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे हेट होती थी उस पर्सन से जो डांस करता था मेरे सामने, और मैं वहाँ से उठ के चली जाती थी। मुझे शादी पे जाना ही अच्छा नहीं लगता था, पता नहीं क्यों। क्योंकि जब शादी पे हम जाते थे, किसी भी शादी में जाते थे, तो वहाँ पे जब डांस परफॉर्मेंसेस होती थी तो वो सबसे वर्स्ट टाइम होता था काटना मेरे लिए। मैं या तो वहाँ से उठ के चले जाती थी या कहीं साइड पे चले जाती थी कि मुझे मतलब फेस ना करना पड़े, मुझे देखना ना पड़े, क्योंकि मुझे इंटरनली बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। आप खुद सोचो, आपकी फैमिली सारी डांस फ्लोर पे डांस कर रही है, एंजॉय कर रही है, एक सिर्फ आप हो जो एक्चुअली जिसको सबसे ज़्यादा शौक था डांस का, वो साइड पे बैठा है और उन लोगों को देख रहा है और जस्ट उनको देख रहा है, दैट्स इट। उस टाइम मेरे मन में कैसी फीलिंग आती होगी, बुरा भी लगता था मुझे जहाँ तक मुझे याद है, बट आई एम सो प्राउड ऑफ मी कि मैंने उस टाइम अपने आप को खुद एक्सेप्ट कर लिया बिना किसी की हेल्प के, इमोशनली, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मी। और टिल डेट, जब मैं, अब तो चलो बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, बट अभी मैं अपने आप को 10 साल 12 साल पहले फ्लैशबैक में देखती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा, कि मैंने अपनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लिया इतनी छोटी उम्र में, और अभी भी कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आगे शायद मैं ठीक कभी होंगी या मैं नहीं होंगी, बट फिर भी मैं बहुत ब्रेवली अभी तक लाइफ काट रही हूँ या जी रही हूँ, आई डोंट नो, बट आई एम हैप्पी। आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ एंड आगे भी मैं बहुत ब्रेवली अपनी लाइफ जीऊँगी। और मुझे जितना रिग्रेट शायद होना चाहिए था लाइफ से, आई डोंट वांट कि वो मुझे हो कभी भी, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती हैं और शायद मेरी लाइफ में दूसरों से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि एक फिज़िकली चैलेंज्ड पर्सन के साथ मेंटली कैसा, मतलब क्या क्या उसको देखना पड़ता है, क्या क्या उसको सुनना पड़ता है डेली बेसिस पे, कैसी कैसी उसको सिंपैथी लेनी पड़ती है, बिकॉज मैं अपनी नज़रों में उस टाइम नंबर 1 थी।